नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने YouTube चैनल स्वागत करता हूं। जो आपकी रेगुलर क्वेरी आ रही है उसमें से एक क्वेरी हमें आई कि सर फिंगर डायलिटेशन से फीसर ठीक हो सकता है क्या, और सर मेडिसिन मैक्सिमम कितने टाइम तक कंटिन्यू ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें यह डिसाइड करना होता है कि फिशर का कारण क्या है। अगर फिशर का कारण सिंपल कॉन्स्टिपेशन है तो निश्चित रूप से अगर शुरुआती दौर है तो फिंगर डायलिटेशन से फिशर ठीक हो जाता है। कोई भी घाव ठीक होने के लिए फिशर क्या होता है, फिशर जनरली क्या होता है कि लैट्रिन के रास्ते पे घाव बन जाना। कोई भी घाव, जैसे अगर यहां पे घाव है तो हम क्या करते हैं कि इसको चोट न लगे, इस पे इंफेक्शन ना हो, तो ये घाव अपने आप बॉडी हमारी भर देती है। लेकिन जब बात आती है कि लैट्रिन के रास्ते पे, तो यहां पे जो घाव बना होता है उसमें स्टूल पास करने से रोज चोट लगनी है और स्टूल इन्फेक्टेड होता है, इसलिए उसमें इन्फेक्शन भी होना है। तो थोड़ा सा इस घाव की तुलना में इसको भरने में टाइम लगता है। दूसरा क्या है, यदि लैट्रिन का रास्ता थोड़ा सा टाइट है तो अगर इसको हम थोड़ा सा फिंगर से डायलेट कर देते हैं तो क्या होता है कि स्टूल आसानी से पास हो जाता है, घाव बनना बंद हो जाता है और फिशर ठीक हो जाता है। तो पहला तो यह है कि अगर शुरुआती दौर है तो फिंगर के डायलेटेशन से ठीक हो जाता है। हालांकि जितने स्टेनोसिस वाले मरीज आते हैं जिसमें पहले ऑपरेशन हुआ है और उसका स्टेनोसिस हो गई है, तब उस मरीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले फिंगर डायलेटेशन ही करते हैं कि एक एक्सरसाइज करिए कि ऐसे पूरे रास्ते को डायलेट करें और उससे काफी हद तक उसकी फाइब्रोसिस ब्रेक होती है, मरीज ठीक होता है। फिशर के मरीजों में यदि पेन बहुत नहीं है तो आप डायलेटेशन कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि कितने दिनों तक दवाई चला सकते हैं, तो दवाई का कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। कोई भी ऐसी दवाई, लगातार एंटीबायोटिक ना खाएं, दर्द की दवाई ना खाएं, कोई ऐसी दवा ना लें कि फिशर तो ठीक कर रहा है, घाव ठीक कर रहा है, लेकिन हमारे गुर्दे पे, लीवर पे उसका अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो कोई भी ऐसी दवा न लें, लंबे समय तक न लें। जो भी घाव है यदि उसका कारण हम ठीक करते हैं तो अपने आप घाव भर जाता है। तो दवाई की कोई लिमिटेशन नहीं है। कुछ जो हमारी इम्यून को बढ़ाने वाली दवाई होती है वो हम लोग चलाते हैं, आयुर्वेदिक कुछ दवाएं होती हैं जो एंटीबायोटिक के पैरेलल काम करती हैं, उसको हम लोग चलाते हैं। दर्द की दवा ना के बराबर चलाते हैं। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि कौन सी दवा कितनी खानी है। हमेशा दवाई की डोज और टाइम अपने जो आपके डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करके ही लें और उसके अनुसार लें। इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।